चाल का व्यंजक ज्ञात करना है विमाओं की सहायता से। देखिए हम कैसे करते हैं, इसमें जो हमें चाल का व्यंजक पूछा गया है तो हम चाल की घात को नहीं मानेंगे और इसके बाद जो सवाल में दिया गया मैं सबकी घातों को मान लेंगे। देखिएगा कैसे हल करेंगे। यहां पर दिया गया है, माना अनुप्रस्थ तरंग की चाल, अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, कॉमा लगा देंगे। फिर लिखा है तार में तनाव, तार में तनाव F, इसकी घात मान लेंगे। इसकी घात कितनी मानेंगे? तार में तनाव F की घात A। फिर लिखा है और एकांक लंबाई का द्रव्यमान, एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या लिखा है? स्मॉल m की घात b पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? b। यानी कि हमें तरंग की चाल ज्ञात करनी थी और इस सवाल में f और क्या दिया गया था? द्रव्यमान दिया गया था। इन दोनों की मैंने घातों को मान लिया है। अब देखिए कैसे हल करेंगे। जिसकी हमें तरंग की चाल का व्यंजक ज्ञात करना है उसको हम पहले लिख देंगे। ठीक, इसके बाद अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद तनाव लिखा F लिख देंगे। इसकी घात को कितना माना है? A लिख देंगे। फिर लिखा एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना लिखा हुआ है? M लिख देंगे। इसकी घात कितनी है? B लिख देंगे। समझिएगा, यहां से जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है जिसे बोलते हैं K। ठीक है, F पे घात A और स्मॉल m पे घात कितनी हो जाएगी? B। तो यहां पर यह समझना है कि जो K है वो क्या है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है और इसकी विमा नहीं होती है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, इसको मान लेंगे क्या? समीकरण नंबर 1। और यहां लिख देंगे K बराबर क्या है? एक नियतांक है। क्या है? नियतांक। ठीक, अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों की हम विमाओं को लिखेंगे। यहां लिख देंगे दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों की विमाओं को रखेंगे या लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? चाल है। v क्या है? चाल। चाल की विमा कितनी होती है? LT पे घात माइनस के 1। ठीक है, बराबर लगा देंगे। K क्या है? नियतांक है, इसकी विमा नहीं होती, इसको नहीं लिखेंगे। F क्या है? तनाव है। तनाव और बल की विमा एक ही होती है, वो लिख देंगे। क्या लिख देंगे? MLT पे घात माइनस के 2। और इस पे घात कितनी लिखी है? A लिख देंगे। M क्या है? M है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान की विमा कितनी होती है? ML पे घात माइनस के 1 होती है। इस पे घात B लिखी है, B लिख देंगे। समझिए, LT पे घात माइनस के 1 बराबर, देखिए इस घात का अंदर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? M पे घात कितनी आ जाएगी? A। इसका अंदर गुणा करेंगे L पे घात A, इसका इसमें करेंगे तो T पे घात माइनस के 2A। इस प्रकार लिख देंगे। इस पे एक घात मानी जाती है, B का गुणा इसमें करेंगे तो M पे घात B हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करेंगे L पे घात माइनस के B हो जाएगा। यहां समझिएगा, LT पे घात माइनस के 1 बराबर, देखिएगा M दोनों को एक साथ लिखेंगे तो गुणा करेंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? M, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो A प्लस क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। L और L इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, ये बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं तो यहाँ पे लिखेंगे L और घात ऊपर A। ये गुणा में घातें जुड़ती हैं लेकिन एक माइनस के, तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा? माइनस के B। ये माइनस के इसलिए माइनस के B लिख दिया। और यहां लिख देंगे T पे घात माइनस के 2A। ठीक है, एक कोष्टक में मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत लग रही? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे?
दोनों पक्षों में हम घातों की तुलना कर देंगे। यहां लिखेंगे दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, ठीक, तुलना करेंगे। इधर m है इधर m नहीं है तो इसकी m पे घात क्या मानी जाती है? 0। तो यहां पर लिखेंगे a प्लस बी बराबर, इधर m है नहीं, इनके घातों की तुलना करेंगे तो इधर a प्लस बी बराबर, इधर m है नहीं तो इधर क्या माना जाएगा? 0। ठीक है, ये लिख गया। एक समीकरण नंबर क्या बन गया? एक तो ये था, ये कौन सा बन गया? दूसरा। इसमें देखिए इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहां पर क्या है? a माइनस बी है। a माइनस बी बराबर, इधर देखिए l है इधर भी l है, इस पे घात कितनी मानी जाती है? 1। यहाँ a माइनस बी है, इधर क्या है? 1। तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा? 3। अब समझिए, अब हम t की घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना है? माइनस के 2a है और बराबर लगाने इधर कितना है? माइनस का 1 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, ये देखिए ये 2 गुणा में इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो इधर लिख देंगे, ये भाग में जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 1/2। तो जो a का मान आया है वो समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में रखिए या 3 में रखिए, हमारा b का मान आ जाएगा। तो हम a का मान कहां रख देंगे? समीकरण 2 में। यहां लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, तो a का मान यहां रख दीजिए, कितना है? 1/2, प्लस लगा देंगे, b लिख देंगे, बराबर लिखेंगे 0। ये धन के इधर 1/2, बराबर के उस साइड जाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के 1/2। a और b हमने जो घातें मानी थी उन दोनों के मान निकल आए। अब क्या करेंगे? a और b का मान हम कहां रख देंगे? समीकरण 1 में। तो यहां लिखेंगे a कोमा या a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, a और b के मान कहां रख देंगे? समीकरण 1 में। तो यहां लिखेंगे v बराबर, k एक नियतांक है, k लिख देंगे, f लिख देंगे, इस पे घात कितनी है? a का मान कितना आया? 1/2 हो जाएगा। यहां लिखेंगे स्मॉल m, इस पे घात कितनी है? b का मान कितना आया? माइनस के 1/2, ऐसे लिख जाएगा। यहां लिखेंगे v बराबर, यहां आ जाएगा k, यहां लिखेंगे f पावर 1/2, ये माइनस के 1/2 है और नीचे आएगी बटे में जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी? प्लस के 1/2 हो जाएगी। अब 1/2 को हम होल एक साथ लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे f बटे स्मॉल m का होल पावर 1/2। ठीक है, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? 1/2 जो मान होता है वो किसका होता है? अंडर रूल का मान होता है। तो f बटे स्मॉल m ये लग जाएगा 1/2 की जगह पर हमने क्या लगा दिया? अंडर रूल। ठीक है, क्योंकि अंडर रूल का मान 1/2 होता है। अंडर रूल हटाओगे तो 1/2 लिख जाता है, 1/2 हटाओगे तो क्या लग जाता है? अंडर रूल लग जाता है। ठीक है, यहां लिखेंगे प्रयोगों द्वारा के बराबर 1 प्राप्त होता है। तब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा v बराबर, यहां क्या रख दिया जाएगा? 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो f बटे स्मॉल m। ठीक है, तो यहां पर लिख जाएगा, क्या लिख जाएगा? v बराबर अंडर रूल में f बटे स्मॉल m। ये हमारा क्या आ गया?